देखिए यहाँ पर आपका ये जो दिखाई दे रहा है आपका 2 अंक पक्का तत्सम तद्भव और वाच्य। क्लास 10th में आपका 2 अंक का मिलेगा, 1 अंक आपका तत्सम तद्भव पर, 1 अंक आपका वाच्य पे मिलेगा। तत्सम तद्भव मैं डायरेक्ट ट्रिक से समझाता हूँ, आप देख लीजिएगा। तत्सम वो शब्द होते हैं जो पढ़ने में आपको कठिन लगे, ऐसा लगे कि संस्कृत वाले शब्द ही हैं, सीधे के सीधे आधे अक्षर यूज किए गए हों, शब्द छोटे हों, जिसमें आपका छत्री यूज हो, जिसमें आपका षटकोर यूज हो, जिसमें आपका रीक मात्रा यूज हो, जिसमें आपका आधारा यूज हो, जिसमें आपका वा यूज हो, ये सब यूज होते हैं तो आपका तत्सम होते हैं। यदि आपका पढ़ने में सरल लगे, यदि आपको पढ़ने में शब्द थोड़ा बड़ा हो और इजी हो, संस्कृत का ऐसा लगे बदल के उसको लिखा गया है, और जिसमें आपका पूरा अक्षर जो है बहुत ही सरल शब्दों में यूज किया गया हो, आधा अक्षर कम यूज किया गया हो, जो पढ़ ना सकें आप, वो आपका तद्भव होता है। तद्भव बड़ा है, तत्सम छोटा है। ऐसे ही शब्दों को देख लीजिए। तद्भव शब्द बड़ा, अमृत अमीर, आम्र आम, वन वन, कृतग्रह कचहरी, कृषक किसान, इजी है, इस तरीके समझ सकते हैं। तत्सम तद्भव। तत्सम कठिन अक्षर आधा अक्षर, ध्यान देना, कठिन अक्षर आधा अक्षर, जब पढ़ ना पाए तत्सम, ना पढ़ पाए तत्सम, अगर पढ़ लिए तो तद्भव। यहाँ पर आ जाइए, वाच्य को बताते हैं। वाच्य आपका 3 प्रकार का होता है, जो कि आप देखेंगे। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब कर्ता उसमें मुख्य होता है, कर्मवाच्य में आपका कर्म मुख्य होता है, और आपका भाववाच्य में आपका क्रिया मुख्य होती है। क्रिया इसमें कर्ता मुख्य होता है, यानी कर्ता प्रधान होता है, कर्ता को ही हम मेन मानते हैं। और प्रश्न में आपका दिया भी जाएगा कि कर्ता मेन हो जिसमें, वो कर्तृवाच्य, जिसमें क्रिया मेन हो भाववाच्य, जिसमें आपका कर्म मेन हो, कर्म के ऊपर बात की गई हो, वो आपका कर्मवाच्य। जिसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कर्ता जो होता है आपका आगे ही आता है, कर्म आपका पीछे, लेकिन इसमें कर्म आगे हो जाता है, और इसमें कर्म आपका आगे होता है लेकिन बीच में क्रिया आ जाती है। इसमें तो ऐसा नहीं होता है, उसमें क्रिया पीछे आपका। यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखते हैं तो चेंज करने की बात आई तो माँ ने खाना बनाया, तो इसमें क्या होगा, खाना जो है ना वो माँ द्वारा बनाएगा। इसमें क्या द्वारा लगा रहेगा, द्वारा लगा रहेगा, तो इस तरीके से कर्म पहचान लेंगे। अगर के द्वारा लगा, कर्म ठोक लिए। अगर आपका क्रिया बीच में आए और इसमें से कर्ता कोई ना आए, जैसे आदमी कोई है, कोई नाउन कोई प्रोनाउन आगे नहीं दिख रहा है, अब वो भी आपका मैं तुम हम इस तरीके के, या कोई नाम अगर आगे नहीं दिख रहा तो लगभग आपका भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका इस तरीके से यूज रहेगी। जैसे खाना, यहाँ पर देखिए खाना बनाया गया, यात्रा की गई, इसमें जैसे यात्रा शुभम के द्वारा की गई, लेकिन यहाँ पर यात्रा की गई, शुभम वो नाम नहीं है। खाना माँ द्वारा बनाया गया, खाना बनाया गया, माँ का नाम नहीं है। इसमें मुझे भूख लग रही है, मुझे जो है, ये मुझे का मतलब होता है मैं भूखा हूँ, ऐसा होता तो कर्म वो कर्तावाच्य होता है, लेकिन आपका मुझे बोला गया तो मुझे ये थोड़ी कोई करता हुआ, ये इस तरीके से कर्म के रूप में यूज करके यहाँ पर क्रिया बीच में आ जाइए, क्रिया बीच में आ जाता है। इस तरीके से आप देख लेना, आपको मिले। बड़ी वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर ना समझ में आया हो तो बड़ी वीडियो हमारी देख लीजिए। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए। आपको मिलेगा वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों के आधार पर और अर्थ के आधार पर, रचना की दृष्टि से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।